वादे तो कई हुए, घोषणाएं कई हो गए नगर परिषद टिकारी में, लेकिन पूरा नहीं हुआ। वो बस कागजों तक सीमित रह गया, और पूरा भी हुआ तो वो अधूरा हो गया। मतलब पूरा नगर परिषद के मामले में अधूरा कार्य ही पूरा हो गया। नमस्कार, न्यूज हब में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे ही एक मुद्दे को लेकर आए हैं। नगर परिषद क्षेत्र का यह मुद्दा है। आप लोगों को याद होगा या इस रास्ते से जाते होंगे, हम अभी एक जगह है मेरे ठीक पीछे मऊ पैन है, जो एक समय अपने जल स्रोत के लिए जाना जाता था। और ये रास्ता, नाला जो बनाया जा रहा था, ये आप देख रहे हैं निर्माणाधीन नाला, ये रकवा से मऊ पैन के लिए बनाया गया था। और ये योजना थी इसकी कि 9 फीट नीचे इसकी डीप रहेगी और इसके समानांतर में 10 फीट, मतलब इसके ऊपर में 10 फीट रोड, मतलब एक ये बाईपास। आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि इसकी क्या हकीकत है। हमारे साथ हमारे मुख्य सहयोगी सुशील मिश्रा साहिल भी हमारे साथ मौजूद है, और यहाँ पर रहने वाले 2-3 लोग भी हैं। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें सुशील सर कि यह प्रोजेक्ट जो था 2,69,00,000 से ये बनना था। वित्तीय वर्ष 2020-21 में नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन ये बनना था, और तत्कालीन नगर पंचायत, तभी नगर पंचायत थी, और नगर पंचायत द्वारा इस योजना को लाया गया था। जब ये योजना आई थी तो वाकई में तारीफ के लायक थी ये योजना कि चलिए एक बाईपास जैसा रोड बनेगा और नाला बन जाएगा, शहर की नाली की समस्या को दूर किया जाएगा, और ये जाके ये नाला मऊ पैंस में मिलेगा, मतलब रकवा से सोचिए कितने मोहल्लों को सुशील सर ये कवर करता होगा। मुख्य नाला है टिकारी का पूरी तरह से। हाँ। और दुर्भाग्य ये है कि नियोजित ढंग से इसको बनाया नहीं गया जी। होना ये चाहिए था कि पूरा का पूरा पानी उधर से आकर नाले में मुख्य पैन में जाकर। और सबसे बड़ा सुशील सर, अगर आप देखिएगा इसमें तो छावनी, नंदन बीघा, देवधरपुर, दुर्गा स्थान, रकवा का पूरा इलाका इसी पर है, इसका है। और अभी क्या स्थिति है, बड़ा रोचक, एक मतलब हास्यास्पद ये चीज है कि ये नाला का निर्माण होना था इसलिए कि रकवा के तरफ से शहर का ढलान मऊ पैन में जाए और मऊ पैन भी जल स्रोत बना रहे, लेकिन ये बना नहीं। अभी क्या है कि जब बारिश होती है तो मऊ पैन से पानी निकल के शहर की तरफ बहुत बार मैंने भी पोस्ट किया, अभी देखोगे उल्टी गंगा बहना, तो यहाँ पर दिखता है चीज पूरी तरह से। हम लोग रहने वाले व्यक्ति। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रंजीत शर्मा हुआ जी। हम लोग मुख्य रूप से इसी जगह रहने वाले, इसी जगह मेरा घर द्वार हम लोग का सब है। जी जी। इस नाला से इतना क्षति है कि पानी पाइन से ही उल्टा जाता है इधर मार्केट की। बिल्कुल पाइन से जाता। और एक लड़की साइकिल लेकर के गिर गई, उसको हम लोग निकाले हैं। कई ऐसा घटना भी हुआ गाय है। गिर गया, गाय हाँ। किसी तरह घटना बस हम लोग उधर से निकालते इतना परेशानी होता है कि कभी भी दुर्घटना इसमें हो सकती है। नहीं, बताइए कि जब ये योजना आया था तब तो आपका भी घर था, मेरा भी घर आपको था। तो खुशी हुआ होगा कि चलो मेरे सामने एक बढ़िया स्रोत बनेगा और ये रास्ता भी बन जाएगा। लेकिन इतना ही दुख के बात है कि इसमें कभी भी घटना घटित हो सकती है। अभी देखिएगा आप कितना ये खतरनाक है कि यहाँ तक ये सड़क है, और सड़क के बाद सीधा 9-10 फीट गहरा ये गड्ढा है। हम लोग कई बार आपका क्या नाम हुआ? प्रमोद शर्मा। अच्छा, आप लोग कंप्लेन किए हैं? कंप्लेन किए हैं। हमरा जो बाछा गाय गिर गई थी, गाय के फोटो खींच करके हम पदाधिकारी को व्हाट्सएप किए थे, प्लस डीएम की यहाँ भी किए थे। कहाँ कोई सुनता है? जब मर जाएगा तब आवेगा पोसिया में लोग। देखिए क्या करेगा भाई, मेन रोड है, ये रोड है, इतना डेंजर है कि किसी भी व्यक्ति या जानवर गिर जाएगा तो सीधे इस मतलब सोचिए कि थोड़ा सा कोई नामुमकिन है, थोड़ा सा आपसे गलती हुआ, चूक होगा और फिर जानलेवा ये हो सकता है। और दूसरा सबसे बड़ी चीज कि अभी तक ये निर्माण कार्य तो नहीं पूरा किया गया है। हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि अभी जो इसकी वर्तमान स्थिति है कि कई बार नगर परिषद कार्यालय के स्तर से विभाग को भी पत्राचार किया गया है, संवेदक को भी लिखा गया है। हमने जानकारी जब जुटाया तो जानकारी ये मिली कि डीवार किया गया। अब डीवार का मतलब क्या होता है कि संवेदक को इस योजना से, इस कार्य करने से वंचित कर दिया जाता है और फिर किसी और संवेदक को ये हवाले कर दिया जाता है। लेकिन विभाग की शिथिलता के कारण अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और संवेदक भी किसी तरह का कोई कार्य नहीं। आप इसके पहले देखिएगा कि पहले जब ही संवेदक को कोई भी एक पत्र जारी होता था, संवेदक थोड़ा सा निर्माण कार्य लगाते थे, वो दिखाते थे और उतना वो बिल निकाल के चले जाते थे। अभी कई जगह पे कुछ ढलाई बना है, स्थिति ऐसी बदतर है कि कई घर गिरने के कगार पर हैं। अगर आप नंदन बीघा मोहल्ले में चले जाइएगा, छावनी के पास चले जाइएगा, तो कई ऐसे घर हैं कि उनके यहाँ पानी तक चला जा रहा है और वो गिरने के कगार पे हैं। अभी हमने जानकारी जब जुटाई तो जानकारी ये भी मिला कि एक स्थानीय सत्येंद्र नारायण सिन्हा कॉलेज से सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं श्री रैन सिंह,
उनके घर में ऐसी स्थिति है कि पूरा नाला का पानी उनके घर में घुसता है और घातक भी है। अब सोचिए कि अगर मेरा नाला, मेरे घर का नाला, आपके घर का नाला इससे कनेक्ट होगा और इसमें जल जमाव है, वो फिर से वापस आपके घर में, सबसे तो ये कौन सा सुविधा? आने जाने का रास्ता इसकी गंदगी देख सकते हैं आप कि कितना ये गंदा है, किस तरह से ये बना हुआ है। और मतलब समझिए कि नगर परिषद के सारे विकास का पोल एक बार में ये नाला खोल रहा है। सुशील सर, उसमें एक चीज और हम जोड़ेंगे आपको कि ये नाला कुल इसका लंबाई इसका 2900 फीट था। आप क्या बोलते हैं सुशील सर? बिल्कुल सही बात है। देखिए, केवल नाला नहीं है, गंदगी का भी मुख्य स्रोत है और मच्छरों का प्रकोप का भी मुख्य स्रोत बन जाता है। खुले आवरण में यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर हैं, उनको इसका दंश भी झेलना पड़ता है। बिना ढकाव के नाला, ओपन नाला एक तरह से गंदगी और रोगों का कारक भी बनता है। सर, ये नाला है ही नहीं, ये नाला हम इसको मानेंगे नहीं। कैसे आप नाला मानिएगा? इसमें तनिक भी जल प्रवाह नहीं है कि कहाँ गिर रहा है, ये कुछ भी नहीं है। कम से कम स्थानीय स्तर पे ये तो हो सकता था ना सर कि इसकी सफाई करके इसमें दवाई गिरवा के आसपास जितना भी रिहायशी इलाके हैं वहां पे ये कर सकते हैं। एक शिकायत और आती है कि बरसात के दिनों में ही केवल इसकी उड़ाही करवाई जाती है पूरी तरह। वो उड़ाही नहीं सर, अगर आप देखिएगा तो बरसात के दिन में ये होता है कि किसी तरह से शहर को बचा लो और इसको निकालो, जेसीबी लगा के, जहाँ पे, हाँ, जहाँ पे मऊ पैन की भी स्थिति वही है। जल स्रोत नहीं है। हम जल्द ही अगले वीडियो में और अन्य वीडियो में हम लेके आएंगे मऊ पैन की स्थिति। वो पैन नहीं, अब वो नाला का रूप ले चुका है। तो कम से कम ये नाला तो सुधरना चाहिए। और मतलब सोचिए कि कितना राजस्व का नुकसान है सुशील सर कि 2,69,00,000 से अगर अभी नए संवेदक आएंगे, अगर वो डीवार कर दिए जाते हैं, कार से वंचित करके नए आएंगे, तब तो इसका बजट और बढ़ जाएगा। जो चीज अगर हो सकता है कि 50-60 लाख और बढ़ गया, फिर वही राजस्व का नुकसान। और सुविधा क्या मिल रहा है लोगों को? कुछ नहीं। आखिर ये भी नगर परिषद क्षेत्र में है और ये नगर पंचायत क्षेत्र में रहा। सबसे बड़ी मतलब विचित्र ये विडंबना है कि नगर पंचायत का क्षेत्र रहा है जो अभी तक विकसित नहीं हुआ है। जल निकासी का मुख्य नाला है पूरी तरह से। भैया, सबसे बड़ा बात है कि समस्या है, कीड़ा है, हमारे कई ऐसे दर्शक होंगे जो इसके किनारे रहते होंगे रंजीत जी। बारिश के दिन में ऐसी भयावह स्थिति आती है कि उनको लगता है कि कहीं कोई घटना न घट जाए। अगर गिरने की सवाल नहीं है, गिरने का सवाल के अलावा शर्मा जी, स्थिति ये होता है कि अगर यहाँ पे घर है उनका और ये नाला है तो उनको लगता है कि मेरा घर अब गिरेगा। जान बचा संजोग ये स्थिति है। नंदन बिघा में तो ऐसी स्थिति बन जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम नहीं चेतते हैं। सरकार की कई योजनाएं हैं कि जल स्रोत बचाइए, जल स्रोत बनाइए, और ये जल स्रोत, ये मऊ पैन का ये जीवन दायनी एक बन सकता था ये नाला, लेकिन उसका क्या स्थिति हो गया सुशील सर? हम और आप देख सकते हैं। बहुत ही सोचनीय है, चिंतनीय है। नगर परिषद के स्तर पर तो कार्रवाई हो गई। मैं उतना दोषी नहीं मानता हूं नगर परिषद को कि आपने कार्रवाई किया। आप पत्राचार कर सकते हैं, कम से कम दर्जनों बार संवेदक को भी लिखा गया है, नगर विकास एवं आवास विभाग, अभी हाल ही में फिर लिखा गया है कि महोदय इसको, ये संवेदक को, इसके संवेदक का नाम था संजीत कुमार, और उनके द्वारा मतलब लिखा गया कि संवेदक को डीवार कर दिया जाए, कार से वंचित कीजिए, और हम ताकि हम दूसरा, क्योंकि वो भी अपने शासकीय नियमों से बंधे हुए हैं। नगर परिषद के स्तर पे भी वो भी अपने शासकीय नियमों से बंधे हुए हैं। तो पूरा मोहल्ला इससे लिंक है, इसी रोड से पूरा मोहल्ला जाती है इधर। 50 एक नया कॉलोनी डेवलप हो रहा है और देखिए कि कैसी स्थिति है। यहाँ पे कच्चा रास्ता भी है। अब आप सोच रहे हो कि हम लोग किसी गाँव में है, ये गाँव नहीं है, ये टिकारी नगर पालिका है, ये नगर पंचायत भी रहा है, और ये उसकी ऐसी स्थिति बन गई है। तो मीटर दूरी पर है नगर पंचायत। हम आम लोगों से भी गुजारिश करें, और नगर दूरी पे क्या, नगर परिषद के सामने भी नाला है, उसकी भी स्थिति ऐसी है। और सबसे बड़ा देखिए कि किस तरह से ये सेटिंग भी होता है कि अगर आपका घर है, वहां पे 2-3 कॉमर्शियल जगह है, उनके आगे ढलाई कर दी गई। अब वो नाला में क्या हो रहा है कुछ उसको मतलब नहीं है, उनके आगे ढलाई कर दी गई है, नाला बना दिया गया, लेकिन इस जगहों पे ऐसे ही ये नाला खुला हुआ छोड़ा हुआ है। कई बार ऐसा हुआ है कि इस नाले में मवेशी गिरे हैं, साइकिल चलाने वाले बच्चे गिरे हैं। और सोचिए यहाँ पे ये सरिया निकला हुआ है, अगर इस सरिया से वो घायल होते हैं, इसका जिम्मेदार कौन? बच नहीं सकता है। इसका जिम्मेदार कौन? आप एक टुक बोल दीजिएगा कि इसका जिम्मेदार कौन है, तो भाई वो खुद ही न गिरा, हम गिराने थोड़ी ना गए। उसका वो बनाया कौन? क्या सुशील सर, बनाया कौन उसका? पालक पदाधिकारी को दिया है एप्लीकेशन है वो कि अगर होता है कोई गिरता है, मरता है, तो इसकी जवाबदेही
आप लोग की होगी, नगर परिषद की जवाबदेही होगी। और आप लोग पर दूसरा FIR किया जाएगा। कि एक और कहीं चीज कोई सुनने इसमें वाला एक नहीं और है। चीज है कि नीतीश इस नाला के को राज है, लेकर लेकिन स्थानीय यहाँ लोगों पूरा द्वारा दखल है, सर। लोक शिकायत में भी मामला दायर किया गया था। लोक शिकायत में भी ये मतलब आदेश हुआ, पारित हुआ है कि इस नाला का निर्माण जल्दी कराया जाए, आम जनों की सुविधा को देखा जाए। उसके बावजूद भी ये नाला की स्थिति वैसी ही बनी है, गंदगी वैसी बना हुआ है। नाला, ये नाला नहीं, ये एक जानलेवा जगह है। एक मतलब समझ लीजिए कि ऐसी जगह जहां पे जाना ही घातक होता है। अब मुझे तो लगता है कि कुछ दिनों में ऐसा होगा कि आम जनता के द्वारा यहाँ पे लगा दिया जाएगा कि ये जानलेवा नाला है, इस रास्ता का उपयोग ना करें। क्या सुशील सर? बिल्कुल सही बात है और सोचनीय स्थिति है। सबको मैं चाहता हूं कि पूरी तरह से इसका समायोजन किया जाए और नाला जब बन जाएगा तो शहर के लिए बेहतर रहेगा, लेकिन नियोजन के साथ। जी बिल्कुल, कोई स्ट्रक्चर नहीं है इसका। आप देखिएगा, हम लोगों को जितना जानकारी है सिविल का उतना तो जानकारी हम लोग नहीं रखते हैं, लेकिन अगर जितना भी जानकारी है, जब तक साफ नहीं होगा भैया इस नाला से पानी उसमें नहीं जाएगा। और ये नाला सिर्फ आम लोगों के लिए जानलेवा नहीं है, ये पूरे टिकारी के लिए जानलेवा है। अभी आप देखिएगा सर, बारिश के दिनों में ये पूरा नगर परिषद और पोस्ट ऑफिस का दक्षिण का भाग इसमें डूब जाएगा, डूबेगा इसमें। लोगों को भी स्मरण होगा कि लोग खाली पैर जाते हैं, अपनी गाड़ियों को इधर पार्क करते हैं और उस रास्ते में जाते हैं। तो नहीं चाहिए ऐसी स्थिति। नहीं सफाई होगी ना तब तक ही नाला। हम गुजारिश करेंगे अगर हमारे दर्शकों से कि आप इस मुहिम में साथ आइए, इसके लिए जागरूक होइए, नगर परिषद को जगाइए, नगर विकास एवं आवास विभाग को जगाइए। हम बनना चाहिए, मकसद पूरा होना ये चाहिए। बनना चाहिए। हमारा मकसद ये किसी का भी क्रिटिसाइज करना, किसी की भी आलोचना करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि नगर परिषद में सुविधा मिले, आम जनों की सुविधा मिले, नागरिकों को सुविधा मिले, और ताकि नागरिक भी सुविधा का लाभ ले सके अगर वो आपके लिए है तो। नगर परिषद किसके लिए है? हम आम नागरिकों को सुविधा देने के लिए। देखिए सर, बात तो आपका कहना सही है। इस जगह पर 200 फीट ही मेन रोड पर है जी। जहाँ पर रोड नहीं है नाला के बगल में जी, वहाँ पर पहले ढलवा दिया, लेकिन इधर नहीं ढलवाया, जानबूझ कर करके। हाँ, जबकि इसका इस तरह से पहले हाँ, ये करना हो सकता है जी। बिल्कुल, आगे खतरा होने का कोई संभावना नहीं है जी। 10 रोज बाद अभी भी नहीं ढलाया है जी, तो वहाँ वैसा खतरा होने का यहाँ पर किसी समय आदमी। और मतलब आप भी हमारे एक वीडियो में देख रहे होंगे कि ऐसी स्थिति है कि वहां पर तो पता ही नहीं चलता है कि ये नाला है कि घास है। अभी वीडियो में देखिएगा कि ऐसी स्थिति यहाँ पे बन गई है कि वो नाला है कि घास है, पता ही नहीं चलता है। अगर सोचिए कि अनजान आदमी भूल चूक कर उसमें पैदल जाना चाहे तो उसके लिए जानलेवा हो जाएगा। और दूसरी चीज बहाव का भी ध्यान, हाँ, बहाव का भी ध्यान। ये नाला सिर्फ ऐसे ही ढाल के नहीं छोड़ दिया जाए, इसका बहाव का ध्यान दिया जाए। पानी बिल्कुल स्थिर है, पानी बिल्कुल भी स्थिर है, गंदा पानी बिल्कुल भी स्थिर है। और ये बड़ा स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव देगा सर, बहुत गंदा प्रभाव ये देगा। हम आशा करेंगे कि हमारे इस वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है कि इस तरह की चीजें मतलब लाया जाए, इस समस्या का समाधान निकाला जाए, और जल्द ही इस समस्या का समाधान निकालें तो हमारा भी वीडियो बनाने का मकसद पूरा होगा। हम फिर से मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में किसी और अन्य मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए न्यूज हब। धन्यवाद।